भोपाल में बम धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला डिविजनल कमिश्नर ऑफिस का है, जहां ईमेल के जरिए दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तुरंत डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों को मौके पर बुलाया गया। पूरे परिसर की सघन जांच की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी राजधानी के विभिन्न इलाके जैसे पीपुल्स मॉल, नापतौल विभाग, जिला न्यायालय और एम्स अस्पताल को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी है। लगातार मिल रही इन धमकियों से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं साइबर क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। तो देखिए, लगातार जो है मामले सामने आ रहे हैं। बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है विभिन्न क्षेत्रों में। ये जो बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में ईमेल से ये धमकियां मिल रही है लगातार। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़े हुए हैं। जी गब्बर, क्या कुछ जानकारी है? लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। विशेष तौर से भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय है, उसको ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल में आपको बता दें कि ये शहर के बीचों बीच है और इसी के सामने जस्ट कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर है। और रही बात बम से उड़ाने वाले मेल की, तो ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले और भी कई मामले ऐसे। सबसे पहला मामला उस वक्त आया था जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही पीपुल्स मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसे एक मेल भेजा गया था। लोकल किस साइट से आया, अभी तक इसकी जांच नहीं हो पाई। पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ था। पुलिस प्रशासन, बॉम्ब स्क्वाड और साइबर क्राइम की जो टीमें है वहां पर पहुंची थी, पूरी सर्चिंग की थी, मगर ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई घटना हुई। उसके बाद में फिर एम्स का मामला आया। भोपाल में जो एम्स हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी का मेल उसके लिए दिया। उधर भी पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, बम स्क्वाड की टीम पहुंची, सर्चिंग की, लेकिन कोई नहीं मिला। वहां पर नहीं निकला, कोई तफ्तीश की गई तो कुछ भी वहां पर नहीं मिला और ना ही कोई बम जैसी घटना की। उसके बाद में फिर नापतोल विभाग के लिए भी मेल आया और नापतोल विभाग के लिए एक दिन नहीं 2 दिन मेल आया। एक बार नहीं 2 बार मेल आया। दोनों में अलग अलग समय भी दिया गया, अलग अलग तरीके से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लेकिन जब नापतोल विभाग के जो कर्मचारी हैं, हाँ, वो जरूर डर गए थे और नापतोल विभाग का जो काम काज है वो करीबन 2 से 3 दिन तक विशेष तौर से कहा जाए ठप रहा। सभी कर्मचारी बाहर, वहां पर भी नापतोल विभाग के जो कार्यालय है उसकी सर्चिंग के लिए पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची, बम स्क्वाड की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और पूरी जगह सर्चिंग की गई। आसपास भी सर्चिंग की गई, लेकिन वहां पर ऐसा कोई मामला नहीं आया। फिर अब कमिश्नर कार्यालय के लिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, इसमें भी मेल आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस को अभी तक किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। चाहे इंटेलिजेंस की बात करें कि जो पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस के लिए भी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। साइबर क्राइम की बात करें, आईटी विभाग की बात करें, तो इनको भी अभी तक कोई जानकारी नहीं। स्पेशल ब्रांच जो होती है उसके लिए भी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस फोर्स है वह भी लगी हुई है, उसके लिए भी किसी भी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है कि ये मेल किससे आया था और किसने भेजा था, किसके सिस्टम से भेजा था और कहाँ से भेजा था। ये भोपाल से ही भेजा गया है या भोपाल के किसी और शहर से भेजा गया है या हिंदुस्तान के बाहर से भेजा गया है, अभी तक ये जानकारी नहीं निकल पाई है। हाँ, ऐसा जरूर बताया जाता है कि डार्क डॉट एक साइट होती है, विदेशी होती है, उससे अगर कोई ऐसे फोन आते हैं, मेल आता है, तो उसे बड़ी मुश्किल में पकड़ना होता है। बहुत समय लगता है और बहुत तफ्तीश करना पड़ती है, यानी बहुत ही मतलब होता है। लेकिन हाँ, पुलिस पकड़ जरूर लेती है, उसमें टाइम लगता है। हो सकता है ऐसी ही कोई साइट हो, ऐसा ही कोई मेल हो, किस से भेजा गया है, किसके सिस्टम से भेजा, कि किसी व्यक्ति ने पर्सनल अपने सिस्टम से भेजा है या किसी संस्थान के सिस्टम से भेजा है या फिर कोई इंटरनेट जो कैफे वगैरह होते हैं उससे भेजा है या किसी ने अपने मोबाइल से भेजा है, ये अभी तक जानकारी नहीं निकल पाई है। कौन का मेल है, किस नाम से बना है, ये भी नहीं,
निकल पाया, लेकिन पुलिस लगातार उसमें सर्चिंग कर रही है और सर्चिंग कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उसका खुलासा होगा और जल्द ही पता लग जाएगा कि वो कौन व्यक्ति है कि इस तरह से ईमेल भेज रहा है और इस तरह से बम से उड़ाने की धमकियां दे रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग दिन में ये मेल भेज करके कहा जाए कि एक दहशत का माहौल बना रहा है, या कोई भड़कीरा है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, या फिर किसी व्यक्ति का कोई प्लान है, या जो पहले से भी अलर्ट कर रहा है। इन तमाम चीजों पर कहा जाए जांच होना है, मगर सबसे पहले ये जांच जरूरी है कि ये मेल आ कहाँ से रहा है और कौन भेज रहा है। जी जी गब्बर, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, जांच होती है लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिल पाता। क्या ये किसी तरह का मजाक किया जा रहा है या किसी बड़ी साजिश के लिए कोशिश की जा रही है? वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई व्यक्ति सरसरा हो जो मजाक कर रहा हो सकता है कोई साजिश हो, तो उसकी तफ्तीश की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। लेकिन जब तक कहा जाए कि वो मेल का पता नहीं लगता है कि किसके सिस्टम से आया है, क्योंकि सबसे पहली व्यक्ति तो है बात है सिस्टम की। इस सिस्टम से पता चलना चाहिए कि वो किस सिस्टम से आया है। क्या किसी के मोबाइल से आईडी से भेजा गया है, या किसी के कंप्यूटर सिस्टम से भेजा गया है, कोई पर्सनल व्यक्ति ने अपने घर से कंप्यूटर से भेजा, या किसी संस्थान से भेजा गया है, या कोई इंटरनेट कैफे से भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है, क्या भोपाल का है या भोपाल से बाहर का है, हिंदुस्तान का ही या किसी अदर कंट्री का है। इन तमाम चीजें हैं, जब तक उसका ये पता नहीं लगेगा, जब तक उस जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, मुख्य तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक ये बताना या समझना कि वो कौन व्यक्ति है और उसका उद्देश्य क्या है, क्या वो मजाकिया है, क्या वो सरफरा है, क्या वाकई में वो आपके लिए और हमें अलर्ट कर रहा है कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि उस तक पहुंचना कि वो किस सिस्टम से मेल आ रहा है, ये जांच करना। अभी पुलिस वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है। जब वहां पहुंचेगी तब उसके बाद में आगे की परतें खुलेंगी कि दरअसल में कौन व्यक्ति है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, या फिर कोई सिस्टम है जो हैक हो रहा है, या किसी ने हैक किया है कोई इंटरनेट से किसी सिस्टम को। ये तमाम चीजें हैं। जी गब्बर, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे, करीब महीने भर होने को हैं इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर पाई अभी तक। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना समय आखिर क्यों लग रहा है। जी देखिए, मैंने वही बताया है आपको कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि टाइम इसलिए लग रहा है कि जिस सिस्टम से वो भेजा जा रहा है, जो ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी का पता नहीं लग पा रहा है। उसके लिए इंटेलिजेंस विभाग, साइबर सेल लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज का जो टेक्निकल या कहें टेक्नोलॉजी वाला दौर है, वो इतना हाई है कि आपको और हमें पता लगाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है, और काफी लंबा अरसा भी गुजर जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, जो चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है, और जो आईटी अपना डेवलपमेंट कर रही है, एआई के द्वारा काम किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं, इनमें बड़ा टाइम लगता है और कई बार चीजें निकल के सामने आ जाती है। लेकिन इसमें इतना जरूर समझ में आता है कि जो भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है और आईटी से हो सकता है संबंध रखता हो। क्योंकि अभी तक कोई और नॉर्मल व्यक्ति अगर इस तरह से कोई हरकत कर रहा होता या अनपढ़ व्यक्ति होता, तो स्वाभाविक से अभी तक उसकी ईमेल आईडी का पता लग गया होता। लेकिन अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि पीपल्स मॉल के लिए जो आईडी से भेजा गया था वो आईडी किसकी है, नापतोल विभाग के लिए 2 दिन भेजा गया वो आईडी किसकी है, एम्स के लिए भेजा गया मेल वो किसकी है, और अब कमिश्नर कार्यालय भी भेजा गया मेल वो किसका है। ये सब अलग अलग है, एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है, इस तरह के मेल भेज रहा है, वो अनपढ़ तो नहीं हो सकता है, काफी इंटेलिजेंट ही मानिए कि वो इंटेलिजेंट हो सकता है। इस तरह के वो काम कर रहा है, और पुलिस से पहुंचने में अभी 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है।
जी। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने हमें जानकारी दी बार बार आ रहे ईमेल के मामले में। तो लगातार जो है एमपी में ईमेल से धमकी दी जा रही है बम से उड़ाने की। लगातार इस तरह के अलग अलग विभागों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, कभी एम्स को, कभी पीपुल्स मॉल को, कभी नापतोल विभाग और अब कमिश्नर विभाग को, कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन इस मामले में अभी तक समझ नहीं आ पाया कि ये व्यक्ति कौन है और क्यों इस तरह की धमकियां बार बार मिल रही है। हालांकि बम धमकी मिलने के बाद जांच की जाती है, जांच के बाद कोई सुराग नहीं मिल पाता, कोई बम नहीं मिलता। इस मामले में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कोई व्यक्ति मजाक कर रहा है। तो देखिए, लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है।